So, good evening, children. Today we are going to start your next part of this chapter. अच्छा, कल कुछ पार्ट हमारा छूट गया था, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. लेटरल इन्वर्जन, बेसिकली हमने इस पार्ट को डिस्कस किया था. लेटरल का मतलब होता है लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट. यही कहा था आपसे मैंने. लेफ्ट जो है राइट दिखेगा और राइट क्या है, लेफ्ट दिखेगा. यही वजह है कि एम्बुलेंस वाली गाड़ी के जस्ट आगे जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है, कुछ इस तरह से लिखा होता है. इसका मतलब क्या है, जो ए वर्ड यहां होना चाहिए उसको हमने यहां लिख दिया है. जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन को रीड करना होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब एम्बुलेंस, आप सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, यू आर ड्राइविंग द कार, ओके, आप कार ड्राइव कर रहे हो ऐसे, अब पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही है, तो जो आपका साइड मिरर होता है वो मिरर ही है. अब मिरर में आपके इस एम्बुलेंस को कैसे पता चलेगा आप एम्बुलेंस ही आ रही है? तो अगर इस तरह से उल्टा लिखा रहेगा, तो जब आप मिरर में देखोगे पीछे कार आ रही है तो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है. इसका मतलब क्या है, जो ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है जब साइड मिरर में पीछे की तरफ देखोगे वो करेक्टेड दिखाई देता है. ठीक है, सो दैट इज कैन बी रीड करेक्टली इन द रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट. जो उसके ठीक सामने जा रहा है उसमें करेक्ट इमेज दिखाई देता है. तो कल ये पार्ट हम डिस्कस नहीं किए थे. क्लियर है? सो दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाई एम्बुलेंस में हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी वांट टू सी द करेक्टेड इमेज. चलिए, आज का टॉपिक हमारा है स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल सरफेस, सॉरी, द मिरर formed by the spherical surface या sphere is called the spherical mirror. Clear है? तो mirror whose reflecting surface is curved, the mirror whose reflecting surface is curved is called the spherical mirror. Clear है? ये दो तरह होते हैं, convex mirror and concave mirror. अब convex और concave को डिटेल में समझने के लिए आप थोड़ा सा हमारे साथ नए स्लाइड पे आइए, वहां हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सपोज करो हमारे पास, suppose that we have a sphere. ये हमारे पास एक स्फीयर है. इस स्फीयर अगर हम बाहर से पॉलिश कर दें, क्लियर है, तो जब बाहर से पॉलिश करो तो अंदर का पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा. यस या नो? और बाहर क्या हो गया, पॉलिश्ड. ओके, ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर. दैट मिरर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर. और जो इस मिरर में सेंटर होगा इसका, इस स्फीयर का, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर. आई बात समझ में? और जिस रेडियस का ये होगा उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर. आई बात समझ में? तो सेंटर ऑफ एंड रेडियस ऑफ, क्लियर हुआ? आई बात समझ में? और ये जो मिड पॉइंट होता है मिरर का, ये सपोज को मिरर, अब आपने क्या किया, ऐसे इसको कट कर दोगे तो ये पार्ट ऐसे बन जाएगा. देखो ऐसे, दिस इज योर कनकेव मिरर. ये कनकेव मिरर होता है. क्लियर है? और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जहां ये बन रहा है. और ये मिड पॉइंट है, इसे बोलते हैं पोल. दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर. और जो मैक्सिमम साइज ऑफ मिरर ये दिख रहे हो, इसे बोलते हैं अपर्चर. maximum diameter M1 to M2, that diameter is called the aperture. ये अपर्चर क्या करता है, साइज ऑफ मिरर को डिसाइड करता है. और C और P को जो लाइन मिला रहे हैं इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. और C और P को लाइन को मिला करके ज्वाइंट करके दोनों साइड एक्सटेंड कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ये कहानी है मिरर. क्लियर है? सेम वे अगर मैं कहूं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, क्लियर है? अगर मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम क्या करेंगे, सेम स्टोरी वी हैव टू यूज. जैसे आपने कनकेव के लिए यूज किया है वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए स्टोरी यूज करेंगे आप लोग. क्लियर है? कैसे, ध्यान से देखिए. आपने क्या किया, आपने अब की बार जो मिरर लिया है उसको आउटसाइड पॉलिश न करके इनसाइड पॉलिश कर दिया. क्लियर है? उस केस में ये वाला सरफेस हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग. रिफ्लेक्टिंग
सरफेस, क्योंकि आपने पॉलिश इसीलिए इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है, पॉलिश, POLISH, पॉलिश सरफेस, क्लियर है, दिस इज पॉलिश सरफेस। और उस केस में सेंटर यहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज योर मिरर, ओके, दैट मिरर इज कॉल्ड दी कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में? और इसका सेंटर यहां होगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड दी पोल। आई बात समझ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को दोनों साइड एक्सटेंड कर दोगे, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। और ये आपका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में? तो दिस इज योर कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ये वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग हुआ, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसी कहानी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ध्यान सुनिए। तो मिरर क्या होते हैं? दो तरफ होते हैं, नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर, नंबर 2 कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड लाइक दिस, कॉन्वेक्स मिरर जैसे यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, आउटवर्ड होगा। एंड दिस इज ऑलवेज कॉल्ड दी डाइवर्जिंग मिरर, ये रेस को डाइवर्ज करता है। अभी इमेज फॉर्मेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ इट डाइवर्ज द रेज। इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। जबकि कॉनकेव मिरर क्या होता है? पॉलिश किधर होता है? आउटसाइड, रिफ्लेक्टिंग कहां होगा? इनसाइड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनर सरफेस, और इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे लेके आता है। और आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंसेस, क्लियर है। इसके हम स्टोरीज को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पार्ट कंटेंट है इसके, आइए डिस्कस करते हैं। सम डिफिनेशंस रिलेटेड टू दी मिरर, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक बार रिपीट करते हैं इन सारे पॉइंट्स को, कैसे, ध्यान सुनिएगा, लिसन केयरफुली। What is the principal axis? The line joining pole and center of curvature extended both side. तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, दोनों को ज्वाइंट करो, दोनों साइड एक्सटेंड कर दो, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पोल, पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर, बीच वाला पॉइंट क्या है? वो पोल कहलाता है। एंड अपर्चर क्या होता है? इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो अपर्चर होता है, अपर्चर मतलब ये वाला साइज, देखो यहां से मैंने बताया ना आपको, ये वाला, इस मिरर को कट किया तो ये मैक्सिमम डायमीटर, जो इफेक्टिव साइज ऑफ मिरर है वो डिसाइड करता है अपर्चर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फीयर से इस मिरर को आपने बनाया है उसका सेंटर ही क्या होता है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? इसको हमने सी से दिखा दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसके आगे कहानी बात करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? ऑब्वियसली जिस रेडियस से स्फीयर बना है वो मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब आता है फोकस पॉइंट। वाओ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। फोकस को हम अलग से समझते हैं, व्हाट इज अ फोकस एंड व्हाट इज अ फोकल लेंथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है फोकस और क्या है फोकल लेंथ, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज द मैक्सिमम क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ओके, व्हाट इज अ फोकस एंड व्हाट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर? लिसन केयरफुली। सपोज दैट ये अब कनकेव मिरर है, दिस इज कनकेव मिरर, और यहां पे दिस इज योर पॉलिश आउटसाइड, इसको आउटसाइड पॉलिश किया है, तो ये कनकेव मिरर हो गया, क्लियर है। और इस कनकेव मिरर में ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा लाइन जिगजैग बन रहा है, एक सेकंड, हाँ, लाइन स्ट्रेट बनाना जरूरी है। दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोल, ओके। और यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्लियर है। जब लाइट, ध्यान समझना, व्हाट इज अ फोकस पॉइंट? व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन दिस मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहां ऐसे इंसिडेंट हुआ। क्लियर है? जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होता है तो ऑब्वियसली आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कहानी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा इसका नॉर्मल होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज दिस इज नॉर्मल। क्लियर है? तो जिस एंगल से ये इधर आया है, इंसिडेंट हुआ है, उसी ही एंगल से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हाँ या ना? अगर उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा तो देखो ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, यहां भी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? जिस एंगल से ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ है, जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने पे जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट, दैट एफ इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट। आई बात समझ में? और ये फोकल पॉइंट, मैंने थोड़ा डायग्राम इनकरेक्ट बना हुआ है, ये फोकल पॉइंट, ठीक है, सीपी का आधे डिस्टेंस पे होता है, यानी कि मैं कहूं सीपी का हाफ डिस्टेंस कर दोगे तो सी एफ और पी एफ के इक्वल होगा, और सी एफ या जो आपका एफ पी है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। आई बात समझ में? सेम एज इट इज फोकल की कहानी हम डिस्कस करते हैं दूसरे मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, जहां पॉलिश इधर कर दोगे अंदर की तरफ, लेकिन रेज इंसिडेंट किस साइड होगा, इस साइड से होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है इसका सी, लेकिन लाइट इंसिडेंट इधर से होगा क्योंकि इधर ही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यस या नो? तुम्हारे हिसाब से यहां से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो इसका नॉर्मल होगा, एग्री? ऐसे नॉर्मल हो गया। तो जिस एंगल से आया है, नॉर्मल बीच होना चाहिए रिफ्लेक्शन के दौरान, जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है, ये देखो आई हो गया दूसरा एंगल, जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। ये भी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे, एग्री? तो देखो रिफ्लेक्शन पर दोनों डाइवर्जिंग हुए तो एक्चुअली कहीं नहीं मिलेंगे, तो वर्चुअली इनको मीट कराओगे किसी पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो फोकस किसका हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। आई बात समझ में? सेम स्टोरी, ये अगर पोल है P तो पी एफ इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू सी पी का हाफ, तो इसका मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू, जिसे आप भाई पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है? तो ये रहा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की कहानी। ठीक है? तो नया जो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आज यही स्टॉप करते हैं, अगले हम कहानी डिस्कस करेंगे कुछ अलग प्रॉपर्टी। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, इन दिस लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ कॉन्केव मिरर, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर and some definition related to concave and convex mirror, what is the principal axis, what is the pole, what is the focal point, what is the focal length, etc. क्लियर है? और एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया F इज इक्वल टू R बाई टू।